जहां अभी सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने SC/ST के सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन की हियरिंग शुरू की थी, वैसे ही इस हियरिंग का दूसरा दिन भी समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि दूसरे दिन की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने कई नामी लोग शामिल हुए हैं, जिसमें से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर नारायणन, KK वेणुगोपाल, AG R वेंकटरमनी और SG तुषार मेहता थे। आपको बता दें कि इनके अलावा भी कई और लॉयर्स कोर्ट में मौजूद थे, जो कि दूसरे स्टेट सच एज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज की हियरिंग में कई ऐसे पॉइंट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पिटिशनर की ओर से मौजूद होकर रेज किए, जिसपे उन्हें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ग्रिल करना शुरू कर दिया। एक पॉइंट पे जहां CJI DY चंद्रचूड़ और सिब्बल के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने मिली है, वहीं दूसरे पॉइंट पर CJI चंद्रचूड़ सीनियर एडवोकेट कपिल के आर्गुमेंट से सहमत भी दिखे हैं। वहीं सेंटर की ओर से मौजूद होकर SG तुषार मेहता ने हियरिंग के दौरान किसकी साइड ली है, इस वीडियो में हम देखेंगे। पिछले हियरिंग में हमने देखा था कि कैसे पंजाब सरकार की ओर से मौजूद होकर AG गुरमिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को ये बताया कि उनकी स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, जिसमें से 2 सब कम्युनिटी ऐसे हैं जो रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी बहुत ही पिछड़े हुए हैं। वो आर मजाबी, सिख्स एंड बाल्मीकि, और उनके लिए पंजाब सरकार शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में ही सब रिजर्वेशन देना चाहती है। हालांकि ये सब सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने AG से पूछ दिया कि क्या ऐसा सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन लाकर वे उन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को इसमें से रिमूव करना चाहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी रिजर्वेशन का खूब फायदा उठा लिया है, जिससे AG ने अग्री किया। और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या अब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के कुछ लोगों को रिजर्वेशन कैटेगरी से निकालना चाहिए, जिन्होंने इतना फायदा उठा लिया है कि वे अब आराम से जनरल कैटेगरी के बराबरी में आ सकते हैं। जहाँ सुप्रीम कोर्ट बेंच इस बात से अग्री कर रही थी, वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये फैसला यूनियन ही ले सकती है, और हियरिंग कंटिन्यू की। दूसरे दिन की शुरुआत होती है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से, और अपने आर्गुमेंट शुरू करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2004 जजमेंट EV चन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को खूब फटकार लगाई है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज बेंच ने इस फैसले में ये अपहेल्ड किया था कि एक स्टेट गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को सब कम्युनिटी में डिवाइड नहीं कर सकती है, और ये काम केवल प्रेसिडेंट का है आर्टिकल 341 के तहत। और ये भी कहा कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी एक होमोजीनियस ग्रुप है और इसमें सबकास्ट हो नहीं सकते, और वैसा करना भी इनइक्वालिटी पैदा कर देगा, जो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। और इन्हीं 2 पॉइंट्स को टारगेट किया है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने। आर्टिकल 341 के रिस्पेक्ट में बोलते हुए सिब्बल ने कहा कि प्रेसिडेंट द्वारा शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को रिकॉग्निशन देना और उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करना 2 अलग बातें हैं, और चन्नैया जजमेंट ने इनको को रिलेट करके गलत किया था। सिब्बल स्टेटेड, Designation as scheduled caste has nothing to do with reservation, the preliminary power of which rests with the Union Parliament under Article 16 subsection 4। हालांकि इस पॉइंट पर जस्टिस BR गवई ने सिब्बल को टोकते हुए कहा कि इंदिरा सोहानी जजमेंट के अकॉर्डिंग यूनियन चाहे तो इस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, पर ये जरूरी नहीं है कि उनके पास ही सिर्फ ये पावर मौजूद हो। जस्टिस गवई के इस पॉइंट से सिब्बल ने साफ मना कर दिया और कहा, इट इज नॉट द केस बिकॉज द पार्लियामेंट हैज टू नेसेसरली मेक अ लॉ फॉर द एग्जीक्यूटिव टू एक्सरसाइज दैट पावर। सिब्बल ने आगे ये भी ऐड करते हुए कहा, Assuming the executive could exercise the powers, it may not be through a presidential notification under Article 341। आपको बता दें कि इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि कास्ट सिस्टम कितना डीप है और तुरंत जल्दी नहीं खत्म हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट को रिजर्वेशंस पावर 1950s के समय ही मिल गई थी। हालांकि इन सारे पॉइंट से जस्टिस BR गवई सहमत नहीं दिखे और सिब्बल को एक बार फिर से बताया, Unless a particular caste is designated by the president as a scheduled caste under Article 341, it could not avail reservation। आपको बता दें कि इस पॉइंट से CJI DY चंद्रचूड़ ने भी अग्री किया है और कहा है कि प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन एक नेसेसरी कंडीशन है रिजर्वेशन के लिए। इसके साथ हालांकि CJI ने आगे ये भी ऐड किया, दिस में however not be sufficient in itself. It is because after being designed as a scheduled caste, there still exists an enabling power with the legislature or the executive। जहां सिब्बल के पिछले पॉइंट से सुप्रीम कोर्ट बेंच अग्री करती हुई नहीं दिखी है, वहीं सिब्बल ने अपना दूसरा पॉइंट उठाते हुए कहा कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है और उसमें कई डिफरेंट सब ग्रुप्स मौजूद है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच सिब्बल के इस आर्गुमेंट से सहमत होते हुए दिखाई दी है, जब CJI ने सिब्बल को समझाते हुए कहा, होमोजेनिटी एज रिगार्ड्स द शेड्यूल्ड कास्ट इज मेनली टू डेजिग्नेट देम एज अ क्लास टू whom reservations have been conferred। इसके साथ ही जस्टिस BR गवई ने भी ऐड करते हुए कहा, देयर मे बी कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन टर्म्स ऑफ कंसीडरिंग शेड्यूल्ड कास्ट एज अ होमोजीनियस क्लास, हाउएवर दोस एलिमेंट्स मे स्टिल वैरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सिब्बल ने जब आगे ये बात कंटिन्यू की कि शेड्यूल्ड कास्ट एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, तो CJI ने इससे अग्री करते हुए कहा, देयर इज हेटेरोजेनिटी इन टर्म्स of the indicators of backwardness such as pre-existing occupation and availability of resources। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बाद बारी आई सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण की, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच को SC/ST कम्युनिटी
के हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताना शुरू किया और कहा, ओनली पार्लियामेंट एंड नॉट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन मेक इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स अमंग द रिजर्व्ड ग्रुप्स। इस पर जस्टिस नाथ ने उनसे सवाल करते हुए पूछा, एज फार एज आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4 इज कंसर्न्ड, स्टेट कैन ऑलवेज इशू, व्हाई कैन नॉट द स्टेट एक्सक्लूड फ्रॉम रिजर्व्ड कैटेगरीज some communities who have developed and are not backward any longer। जिसका जवाब देते हुए शंकर नारायण ने कहा कि स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है। इसके बाद बारी आई फॉर्मर एजी और सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल की, जो कि मदिगा रिजर्वेशन पोर्ता समिति को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो 2004 के चिन्नैया केस में एक पार्टी थी, एंड स्टेटेड, आर्टिकल 14 is the golden thread which runs in the constitution. When there is no subcategorization, the weakest of the weak will fall to the ground and the stronger ones therein will end up getting the lion's share, thereby negating the entire reason why the reservation was there in the first place। इसके बाद बारी आती है यूनियन की, जिन्होंने अपना स्टैंड रखते हुए ये साफ किया कि वे इस रिजर्वेशन के फेवर में हैं। यूनियन की ओर से पहले पेश हुए एजी आर वेंकटरमणी, जिन्होंने कहा कि आर्टिकल 341 को एज अ बैरिकेड नहीं देखना चाहिए और स्टेट्स आर्टिकल 16(4) के तहत रिजर्वेशन कर सकती है। और इसी के बाद एसजी तुषार मेहता ने भी सब क्लासिफिकेशन के फेवर में कहते हुए कहा, द मोस्ट रेलेवेंट पार्ट इज दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस कोर्ट ऑन द जुडिशियल साइड हैड नोटेड दैट देयर नीड्स टू बी सम रैशनिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। वी आर कमिटेड टू रिजर्वेशन, वी आर हियर ओनली ऑन सब क्लासिफिकेशन एंड दिस वाज बॉदरिंग दिस कोर्ट। एसजी मेहता ने कहा कि SC ST के सब क्लासिफिकेशन कोटा से लोगों को जस्टिस मिलेगा, एंड सेड द सब क्लासिफिकेशन ऑफ द सेट बेनिफिट्स इज अ की मेजर व्हिच गोज अ लॉन्ग वे टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव। दिस एंश्योर्स दैट देयर इज अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ रिजर्वेशंस। इसके बाद बारी आती है कई इंटरवीनर एप्लीकेशंस की, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीनियर एडवोकेट शेखर नफारन, जो कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मौजूद थे और चिन्नैया जजमेंट को टारगेट करते हुए कहा, द जजमेंट इन चिन्नैया's केस also affects efficiency whether by subclassification stands a scrutiny of classification test, that is the test. State has vital stakes in this। उन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि तमिलनाडु में अरुण ततियार्स करके एक शेड्यूल कास्ट है, जिन्हें अभी तक SC ST के तहत रिजर्वेशन में कोई फायदा नहीं मिला है और जिनके भले के लिए स्टेट ने रिजर्वेशन प्रोवाइड की है। इसके बाद तेलंगाना को रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा ने भी ऐड करते हुए कहा, मदिगा कम्युनिटी डिस्पाइट constituting 70% population among the reserved category avails only 20% of quota benefits। और वही फॉर्मर जज और सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एस मुरलीधर, जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से मौजूद थे, ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि चिन्नैया वर्डिक्ट के बाद स्टेट ने कोई भी सब क्लासिफिकेशन रिजर्वेशन नहीं दी है, हालांकि इसकी सख्त जरूरत भी है। और इसी के साथ दूसरे दिन की हियरिंग समाप्त हुई। देखते हैं कि अगले दिन की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने क्या सवाल उठने वाले हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।